नमस्कार दोस्तों, और इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे पैराडाइम शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख सकता है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि मार्केट्स को बैलेंस शीट्स, मूविंग एवरेजेस या ट्रेडिशनल मैट्रिक्स चलाते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मार्केट की इन मूवमेंट्स का असली ड्राइवर ये सब मैट्रिक्स ना होकर कॉस्मिक टाइम हो, यानी ग्रहों और अंतरिक्ष का समय। आज हम इस बेहद फैसिनेटिंग आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वाकई प्लैनेटरी एनर्जी ग्लोबल मार्केट्स को चला सकती है। ओके, तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त एक यूनिवर्सल फ्रस्ट्रेशन तो हम सब ने फेस की है। अचानक से मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ जाता है या कोई अनएक्सपेक्टेड रैली होती है और तब हमारे ट्रेडिशनल चार्ट्स और इंडिकेटर्स बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल तक एकदम सॉलिड लग रहे थे वो अगले ही पल काम करना बंद कर देते हैं। तो आखिर वो कौन सी ताकत है जो इन सेट पैटर्न्स को एक झटके में तोड़ देती है? अब इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से यहाँ दरअसल ट्रेडिशनल फेलियर का एक पूरा साइकिल चल रहा है। इसे समझते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? मार्केट अचानक से और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से मूव कर जाता है। फिर दूसरा स्टेप आता है, सारे के सारे स्टैंडर्ड पैटर्न चार्ट्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है तीसरा और सबसे दिलचस्प स्टेप। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और कंसल्टेंट्स होते हैं वो बाद में अंदाजे लगाना शुरू करते हैं। अपने मॉडल्स के फेल होने पर वो रेट्रोएक्टिवली किसी न्यूज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज या दुनिया में चल रहे युद्धों को ब्लेम करते हैं। यानी जब घटना हो चुकी है तब उसके एक्सक्यूज ढूंढे जाते हैं। ये कंप्लीटली बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है जो पहले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रही। तो बेसिकली ट्रेडिशनल एनालिसिस की कोर प्रॉब्लम ही यही है कि वो पूरी तरह से रिएक्टिव है। ये बस पास्ट न्यूज़ और करंट पॉलिसीज को देखकर गेसिंग गेम खेलता है। पर दूसरी तरफ ये थियोरी हमारे सामने एक बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव पेश करती है जिसे हम प्लैनेटरी एनर्जी कह सकते हैं। ये अप्रोच पूरी तरह प्रोएक्टिव है। ये इस विचार पर बेस्ड है कि मार्केट्स एक्चुअली पिछले इवेंट्स से नहीं बल्कि आगे आने वाली कॉस्मिक टाइमिंग और प्लैनेटरी एनर्जी से ड्राइव होते हैं। ये वाकई एक बिल्कुल अलग सोच है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मेन पॉइंट। यही वो आइडिया है जो इस कोट में बिल्कुल साफ छलकता है। ये कोट दरअसल रिसर्चर और एस्ट्रोलॉजर उमेश कुमार यादव जी की कोर थीसिस का हिस्सा है। वो बड़ा एक्सप्लिसिटली क्लियर करते हैं कि जब मार्केट वाकई में मूव करना चाहता है तब सारे एनालिसिस, पैटर्न, चार्ट्स फेल हो जाते हैं और मीडिया सिर्फ इस न्यूज़ या उस न्यूज़ को दोष देती रह जाती है। लेकिन इनका दावा है कि उनका बनाया हुआ एस्ट्रोमैप्स एआई सिस्टम किसी भी इवेंट के होने से 1 साल पहले ही ये बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड और आत्मविश्वास से भरा क्लेम है जहां टाइम को प्राइमरी मार्केट ड्राइवर माना गया है। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर समय यानी टाइम को देखता कैसे। यहाँ एंट्री होती है हिंदू तिथि लॉजिक की। देखिए, ये समय को मापने का कोई आम या स्टैटिक तरीका नहीं है। ये एक बेहद डायनामिक सिस्टम है जो सूर्य और चंद्र यानी सन और मून के नेचुरल फेजेस और ट्रांजिट्स पर निर्भर करता है। इस थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी और कॉस्मिक चेंजेस को मेजर करने वाला ये तिथि लॉजिक ही एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी के असली फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी कॉस्मिक एनर्जी को रियल मार्केट ड्राइवर माना जा रहा है, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी चार्ट पैटर्न से ऊपर काम करती है। अगर हम कंपेयर करें तो फिक्स्ड इंग्लिश कैलेंडर, जिसका हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस और डेटा मॉडलिंग में दिन रात इस्तेमाल होता है, वो असल में बहुत रिजिड है। इसकी डेट्स फिक्स्ड होती हैं और ये इन नेचुरल कॉस्मिक फ्लोज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इसके ठीक उलट हिंदू तिथि लॉजिक पूरी तरह से डायनामिक और फ्लूइड है। ये लगातार सूर्य और चंद्र की गति को ट्रैक करता है। अब लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर मार्केट की एनर्जी वाकई प्लैनेट से कंट्रोल हो रही है तो एक फिक्स्ड रिजिड इंग्लिश कैलेंडर उस फ्लो को आखिर कैसे पकड़ पाएगा। यही वो सबसे बड़ा फ्लॉ है जो उमेश कुमार यादव जी यहाँ हाईलाइट करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एस्ट्रोमैप्स एआई सिस्टम आखिर इन सबको मिलाकर काम कैसे करता है। ये एआई सिस्टम इस डायनामिक कॉस्मिक टाइम और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को कंबाइन कर लेता है। यानी ये सिर्फ पुराने ग्राफ्स देखकर अंदाजे नहीं लगाता बल्कि प्लैनेटरी एनर्जी और टाइम का मैथमेटिकल इस्तेमाल करके फ्यूचर के मार्केट ट्रेजेक्टरीज को अनलॉक करता है। इसका बेसिक मकसद उन आने वाले टर्निंग पॉइंट्स को पहचानना है जिन्हें आम सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल मॉडल्स हमेशा मिस कर देते हैं। और वो मिस क्यों करते हैं? क्योंकि उनका टाइम मेजरमेंट का तरीका ही गलत माना गया है। अब आप सोचिए,
क्या इसका कोई प्रैक्टिकली अप्लाइड एग्जाम्पल है? बिल्कुल, ये सिस्टम बस न्यूज़ इवेंट्स का इंतजार नहीं करता। एस्ट्रोमैप्स एआई ने मई 2026 यानी मई 2026 के लिए कुछ हिडन टारगेट डेट्स अभी से रिवील कर दी हैं। जरा इन स्पेसिफिक डेट्स पर ध्यान दीजिए। 1 मई, जिसे एक शार्पली नेगेटिव डे के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा 15 मई, 27 मई और 28 मई की डेट्स निकल कर आई हैं। ये बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है जो दिखाती है कि कैसे ये एआई सिस्टम सीधे भविष्य के कॉस्मिक टाइमिंग्स को पहले से प्रोजेक्ट कर रहा है, बिना करंट न्यूज़ के आधार पर। अगर इस अनऑर्थोडॉक्स थ्योरी ने थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी जगाई है और अगर इन खुली प्रिडिक्शंस को हकीकत में बदलते हुए देखने की इच्छा हो रही है, तो सोर्स मटेरियल यहाँ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक डायरेक्ट इनवाइट देता है। कोई भी astromapsite.com पर जाकर इन प्रिडिक्शंस और मार्केट मूव्स को समय आने से पहले ही खुद टेस्ट कर सकता है। ये दरअसल एक खुला आमंत्रण है खुद डेटा को वेरीफाई करने का और ये देखने का कि क्या वाकई एक प्लैनेटरी मॉडल ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स को मात दे सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारे ग्लोबल मार्केट्स वाकई में रोजाना के न्यूज़ साइकिल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रैंडम बयानबाजी से चल रहे हैं, या फिर इन मार्केट्स को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत इस कॉस्मॉस के न रुकने वाले प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो ट्रेडिशनल फाइनेंस और कॉस्मिक टाइमिंग के बीच की बहस को एक नए सिरे से खोल देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मार्केट को समझने का एक बिल्कुल नया और आउट ऑफ द बॉक्स पर्सपेक्टिव मिला होगा।